हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पहले हम लोग जान लें उसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, ये बताते हुए डेफिनेशन दिया गया है कि इफ ए एंड बी, A is the Aij, M into n, m by n, and B is Bjk, n by 2. There are two matrices. Then product AB is defined as Aij into Bjk of order m into 2. अब यहाँ क्या देखने वाली बात है, क्या गौर करने वाली बात है? Aij m into n and B Bj n by m by n and n by 2. तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा m by 2। तो ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन के बाद हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टीज भी जानना जरूरी है, हर जगह इसका प्रयोग होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि मैट्रिसेस में हम देखे थे कि सम ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, बट हियर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। एक कंडीशन में ये ए बी इक्वल टू बी होता है कि अगर ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के और दोनों डायगोनल मैट्रिसेस रहे तो ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है। केवल ये एक ही कंडीशन है। दूसरा क्या है, अगर दो मैट्रिसेस ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आएगा, जीरो मीन्स क्या हो, नल मैट्रिक्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ए इज जीरो और बी इज जीरो और बी इज जीरो। इट्स नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स ए या बी में से कोई नल सेट नहीं होगा तो भी दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। आप देख रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो ए बी इंटू सी, ए बी एसोसिएटेड है इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये फॉलो द एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद है ए इक्वल टू बी प्लस ए बी प्लस ए सी, दैट मीन्स यू फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर हम ए के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में दोनों अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए ही आएगा। यही दिखाया गया कि आई एन ए, यहाँ आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन और यहाँ इक्वल टू ए आएगा, और ए के राइट हैंड साइड में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो रिजल्ट सेम ए आएगा। और एक प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सातवां प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिखा हूँ 7 प्रॉपर्टीज। इसमें है इफ ए एंड बी ऑफ आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and K is a scalar, then if
प्लस बी इंटू के इक्वल टू के ए प्लस बी। सेकेंड, suppose there are two k1 and k2 is two scalar. अगर we will be take k1, अगर k1 प्लस k2 ये दो स्केलर रहेगा और इसमें अगर हम a से इंटू करेंगे ये k1 a प्लस k2 होगा। सेम चीज b में भी हो पाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई अगर स्केलर है k1 k2 इंटू ए, तो k2 इंटू ए रहेगा इक्वल टू k1 k2 ए इक्वल टू k1 ए इंटू k2। दैट मीन्स अगर दो k1 और k2 यहाँ दो स्केलर है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं k1 and k2 are two scalars। टू स्केलर तो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। अब हम सीखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन सीखने में थोड़ा कठिनाई होती है विद्यार्थी को, लेकिन हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीखने की ओर। नाउ सी सम एग्जांपल। सपोज a इक्वल टू 2 1 minus 3 1 3 5 and b equal to ये 2 by 3 and b equal to 1 1 3 minus 1 2 3 ये 3 into आपका दो मैट्रिक्स। हमें अब a इंटू बी सीखना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। a इंटू बी सीखना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। कैसे? अब देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a is 2 into 3 and b is 3 into 2. The order of a is here 2 by 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 कॉलम है और यहाँ क्या है 3 रो है, 2 कॉलम है। m इंटू n, यहाँ m by n 2 by 3 और यहाँ 3 by 2 है। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो a और b हो सकता है, a और b हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है, यही एक छोटा सा ट्रिक है, विद्यार्थी को मल्टीप्लिकेशन समझने में एकदम आसानी होती है। आप देखोगे कि कितना ध्यान से इसको समझो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ कॉलम कितना है। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर्स ऑफ रो भी 2 है। तो पहले वाला का जो नंबर ऑफ रो है उसको ये जितना टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको सिंपली उतना टाइम्स लिख देना। यहाँ 2 कॉलम है, इस रो 1 को 2 बार लिखेंगे। रो 1 को 2 बार जब हम लिखेंगे 2 1 माइनस, फिर अगेन 2 1 माइनस। अब रो 2 को भी 2 बार लिखेंगे 1 3 5 1 3 5। वेरी सिंपल। अब नाउ see here, that is the first column। इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ रो के ऊपर लिखेंगे, 2 बार यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। पहला कॉलम बी क्या जो पहला कॉलम है उसको 2 बार इसके साथ लिखेंगे,
1 1 3। अब करना क्या है, इसको इंटू करते हुए जोड़ते जाएंगे। ओके, फिर 1 1 3 1 1 3। अब क्या करना है, इंटू करिए, प्लस इंटू प्लस। अब यहां हम पहला कॉलम 2 बार लिखते हैं, फिर दूसरा कॉलम को 2 बार लिखते हैं। तो ये -1 2 3, बीच में इंटू करें ऐसे, फिर -1 2 3। देखिए एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, ये एक बार आप समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन 40 हो जाएगा। एक बार क्या किया हम कि पहला जो मैट्रिक्स ए है उसका रो 2 और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 2 है। तो पहले मैट्रिक्स का जो रो है, रो 1 और रो 2, पहला रो 1। अब यहाँ जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना बार लिखेंगे। तो 2 1 -3 2 1 -3 को हम 2 बार लिखते हैं क्योंकि 2 कॉलम। फिर सेकेंड रो R2 को भी 2 बार ऐसे रिपीट किया। पहला कॉलम को लिखते गए, अब इस कॉलम को इस कॉलम में कॉलम 1 के साथ दोनों, फिर कॉलम 2 के साथ लिखते गए, दोनों को मल्टीप्लाई करके बस आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब जो कैलकुलेशन कर लिए मेरा आंसर आ जाएगा। 2 3 2 1 2 2 1 3 -9, तो -9 + 3 इट्स -6। अब यहाँ देखेंगे -2 + 2 0 हो गया। अब ये -9 1 3 4 और 50 4 और 50 9 -1 6 5 50 20। ये रिजल्ट आ गया हमारा, और इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2, ऑर्डर इज हियर 2/2। तो यही है, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसको, इस प्रैक्टिस को और एक बार करने के बाद से आपका जो धारणा है या जो समझ है तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए एक और एग्जांपल हम देख लें, केवल मल्टीप्लिकेशन का। देखिए ये 1 2 है, 2 × 2। अब हम 2 × 3, ये बी। आप देख रहे हैं यहाँ ए और बी, फिर 2 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, जैसा डेफिनेशन बताया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रो है यहाँ 2 और यहाँ कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। तो दोनों रो को अब 3 कॉलम है तो 3 टाइम्स जब हम ये भी करेंगे वैसे ही लिख देंगे 2 1 2 1 एंड 2, फिर 1 3 1 3 1 3 क्विकली, दैट इज द रूल। वेरी गुड। अब फिर क्या करना है कि यहां देख रहे हैं कॉलम 3 है, अब कॉलम को इस कॉलम में लिखते जाएंगे। तो ये 1 1 इंटू करना और यहाँ जोड़ देना, 1 1 इंटू करिए जोड़, सिंपल सी बात है। अब दूसरा में है ये कॉलम, इस 2 कॉलम में लिखेंगे तो ये -1 यहाँ इंटू करना जोड़ना,
इंटू 2, फिर -1 2 -1 प्लस इंटू 2। अब ये थर्ड कॉलम है, -1 -2 -1 -2 इंटू। अब सॉल्व करके रिजल्ट लिख देंगे, तुरंत हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो है, क्विकली थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आप सीख गए तो तुरंत हो जाएगा। 3 हुआ, ये 4 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, ये -1 और 6 5 हो गया, फिर ये -2 इंटू है, ये 2 1 था, इसमें -2 और -2, ये हो गया -2 और -1 -6 ये वही ऑर्डर हो जाएगा, 2 इंटू 3 2/3, ये 2/3 ऑर्डर होगा। तो दैट्स ऑल। अब नाउ दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। ये आई होप ऑल ऑफ यू आर understand that method. It's very simple. Practice it. Thanks.